कि क्या है सर्वाइकल कैंसर और आखिर क्यों है ये खबरों के अंदर, क्यों इसके लगातार हमें चर्चे सुनने को मिल रही हैं। पूनम पांडे की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के द्वारा देखने को मिली है। आखिर क्या है, किस प्रकार का ये कैंसर देखने को मिला है कि लगभग 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु जो है वो देखी गई है। बट जैसे ही हम इस कैंसर के बारे में सुने थे उसके तुरंत बाद ही हमें ये भी पता चला कि भाई ये जो पूरी मृत्यु का सीन हुआ है, मतलब इन मशहूर मॉडल की जो मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं झूठ है। अब आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों ये मैटर इतना ज्यादा सुर्खियों में आया। लगातार बन रहे इस सर्वाइकल कैंसर के मामले जो बढ़ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं में बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राधिका गुप्ता और आज बात करने वाले हैं एक विशेष मुद्दे के बारे में जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। कि क्या है सर्वाइकल कैंसर और आखिर क्यों है ये खबरों के अंदर, क्यों इसके लगातार हमें चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप सभी ने कुछ इस प्रकार के न्यूज़ आर्टिकल ज़रूर देखे होंगे कि एक मशहूर मॉडल पूनम पांडे की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के द्वारा देखने को मिली है। आखिर क्या है, किस प्रकार का ये कैंसर देखने को मिला है कि लगभग 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु जो है वो देखी गई है। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो कई सोशल मीडिया पर और कई जगह पर आपको इस कैंसर के बारे में सुनने को तो मिला। बट जैसे ही हम इस कैंसर के बारे में सुने थे उसके तुरंत बाद ही हमें ये भी पता चला कि भाई ये जो पूरी मृत्यु का सीन हुआ है, मतलब इन मशहूर मॉडल की जो मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं झूठ है। मतलब एक खबर ये भी सामने आती है कि मरने के एक दिन बाद ये जिंदा हो गई। पहले इन्होंने अपने इनके इंस्टाग्राम सोशल हैंडल से एक पोस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि इनका सर्वाइकल कैंसर की वजह से निधन हो गया है, और उसके अगले ही दिन मतलब पता चलता है इन्होंने खुद आकर के इस बात को क्लियर किया कि मैं अभी जिंदा हूँ और किसी भी प्रकार से मेरी डेथ नहीं हुई है। अब आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों ये मैटर इतना ज्यादा सुर्खियों में आया। लगातार बन रहे इस सर्वाइकल कैंसर के मामले जो बढ़ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं में बात करें, इसकी वजह से पूनम पांडे जो मशहूर मॉडल हैं, इन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाने के चलते ये सारा कुछ यहाँ पर किया। खैर, इसे एक पॉपुलैरिटी स्टंट कहेंगे या फिर किसी भी प्रकार का वाकई में ये एक अवेयरनेस कैंपेन था, ये अलग मुद्दा है। लेकिन इसके जरिए उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर क्या है सर्वाइकल कैंसर और क्यों इसके केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो कुछ मैटर तो ये सामने आया था कि इन्होंने इस चीज़ को शुरुआत करी। दरअसल फरवरी की शुरुआत में इन्होंने कहा कि 4 फरवरी को या अभी फरवरी की शुरुआत में नेशनल कैंसर अवेयरनेस जो पूरा एक दिवस है वो मनाया जाता है। आप कहेंगे कि सिर्फ जनवरी में या सिर्फ फरवरी में इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो उसका जो महीना होता है, उसकी अवेयरनेस, उसके जागरूकता को फैलाने का, वो महीना जनवरी का है। कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है और कैंसर किसी एक बॉडी के प्रकार में नहीं होता। तो जो विश्व कैंसर दिवस है, यानी कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है, वो हर महीने हर एक अलग अलग प्रकार के कैंसर के लिए मनाया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनवरी में सर्वाइकल कैंसर का जो विषय है उसके जागरूकता के लिए यहाँ पर कैंपेन होते हैं। फरवरी में बात करें, यानी कि अगले महीने में गॉल ब्लैडर के लिए, बाइल डक्ट कैंसर के लिए जो पित्त की थैली का कैंसर होता है। फिर मार्च के महीने में कोलन कैंसर, किडनी में, वृक्क में हुआ कैंसर। अप्रैल में आपके ईसोफेजियल कैंसर जो होता है। इसी प्रकार से मई, जून, मतलब हर एक महीने में अलग अलग प्रकार के कैंसर का अवेयरनेस, जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस कैंसर के बारे में ही जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने एक कैंपेन जनवरी के महीने आखिरी दिन में अपने निधन के, अपने मृत्यु के पोस्ट के साथ यहाँ पर फैलाने का प्रयास किया। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बढ़ते हुए हर एक क्रम में, हर एक साल में कहीं ना कहीं कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम बात करें 2015 में, अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के अंदर खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। जैसे जैसे केसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से सर्वाइकल कैंसर के भी केसेस 2015 से 2020 और 2025 तक अनुमानित है कि इसके भी केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि 2 मुख्य कैंसर जो महिलाओं में दिखाई दे रहे हैं, और इसके होने के बाद इसका जो मृत्यु दर है, जिसे हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट, ये भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर 2022 में 14 लाख केसेस सर्वाइकल कैंसर के आए हैं, तो इसी के साथ 8 लाख मृत्यु भी इसके अंदर आपको देखने को मिली है, जो कि हमें प्रॉपरली अगर बात करी जाए तो वो हमारे भारत के अंदर दिखाई दी है। इसी के साथ जो एस्टिमेटेड इंसिडेंस है वो पुरुषों में कम देखने को मिला है, महिलाओं में इसके केसेस आपको ज्यादा देखने को मिले हैं। और उसमें भी जो मुख्य प्रकार है वो आप देख सकते हैं, लंग, माउथ, प्रोस्टेट, टंग एंड स्टमक कैंसर। ये 36 प्रकार के जो अलग अलग कैंसर्स हैं उनमें से इनका रेशियो ज्यादा दिखाई दिया है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी, यूट्रस और लंग कैंसर 53% तक जो कैंसर है वो महिलाओं में इन अलग अलग बॉडी के, शरीर के अलग अलग भागों में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जब हम बात करते हैं, मुख्य तौर पे प्रॉपर रेशियो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार आपके आंकड़े
फिलहाल ब्रेस्ट कैंसर के 40% तक नजर आ रहे हैं महिलाओं में, और सर्विक्स यूट्रस कैंसर के भी आपको 10%। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि अगर किसी समय पर ये 10% थे तो आज की तारीख में ये 12% तक हो चुके हैं। तो ये रेट, ये दर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार ये कैंसर क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हर प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी का एक छोटा सा सेल, क्योंकि कहा जाता है आपके पूरे जीवन का, आपके पूरे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई क्या है, वो एक सेल है। मैं आपसे कहूं कि वो सेल जो है वो डिवाइड होता है कंटिन्यूअसली, वो 1 से 2, 2 से 4 सेल बनाता है, और इस प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन या सेल डिविजन कहते हैं। अब अगर ये सेल डिविजन नॉर्मल हो रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपका शरीर जो है वो ठीक से कार्य कर रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ये सेल डिविजन एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि मैं आपसे कह रही हूँ 1 से 2 सेल बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, अच्छी बात है, ये साइकिल जो है वो लगातार सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के शरीर में बहुत अच्छे से चल रही है। अगर मैं आपसे कहूँ ये चीज़ें खराब हो रही हैं कि आपकी त्वचा है, इसका एक छोटा सा भाग मैंने लिया, इसका एक छोटा सा सेल मैंने लिया, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है, ये पूरा शरीर कहीं ना कहीं इसी से मिलकर के बना हुआ है। अब एक सेल मान लीजिए खराब हो जाता है किसी भी बॉडी के भाग का, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो हाथ हो, मैं कहती हूँ कहीं की एक भी हिस्सा, एक भी सेल अगर आपका खराब होता है, वो अपने आसपास के सभी सेल्स को क्या कर देता है, खराब कर देता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैंसर। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, कि जब एक कोशिका आपकी खराब होती है और इसी के साथ वो अपने आसपास के सभी सेल्स को क्या कर रही है, सभी कोशिकाओं को क्या कर रही है, खराब कर रही है। आम भाषा में कहूँ तो वो रोग, अपना जो कैंसर आपका बना है, वो आपकी एक कोशिका से पूरे आसपास की कोशिकाओं में फैल जाता है। इसको कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी कि असामान्य वृद्धि इसकी यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक सेल खराब हुआ है, लेकिन इसके आसपास में आने वाले सारी कोशिकाएं क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कि नॉर्मल सेल्स में दिखाई देती है कि भाई ये सारे सेल्स हैं, ये आसपास में अगर कोई एक खराब होगा तो नजदीकी कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करेंगे, ये आपके सामान्य कोशिका दिखाई दे रही है। लेकिन एक के खराब होने पे आसपास की सब खराब हो रही हैं। ये प्रक्रिया कैंसर की कोशिकाओं में खत्म हो जाती है, जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है, कि आसपास की कोशिकाओं को भी ये क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है कहाँ होगी, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारे सामान्य कोशिकाओं में तो होती है, लेकिन कैंसर जब पनप जाता है तब ये विशेषता हमारी कोशिकाओं से खत्म हो जाती है। साथ में आप सभी एक चीज और जानते हैं कि ये रोग फैलता है। भाई बॉडी के एक भाग में हुआ तो आसपास के सभी भागों को ये प्रभावित करेगा। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस, कि रोग आपका बढ़ रहा है, फैल रहा है। चलिए एक और नए मुद्दे पर बात करते हैं, यानी कि कैंसर में ही आप सबने सुना है कि सामान्य वृद्धि नहीं हो रही है, मगर आप सभी ने क्या ये मस्से यहाँ पर देखे हैं? कभी ना कभी किसी ना किसी के शरीर पर ये मस्से छोटे छोटे से आपको मोल टाइप के बने हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इनको हम इंग्लिश में मोल या वॉर्ट के नाम से जानते हैं, मस्सा हो गया, आम भाषा में कह दिया जाता है। क्या ये भी एक प्रकार का कैंसर है? आपके मन में आएगा नहीं नहीं ये कोई प्रकार का कैंसर तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये भी एक प्रकार का कैंसर है, कि अगर किसी को ऐसा कोई मस्सा है ना, तो ये भी कैंसर की ही कोशिका है। ये भी वही एक खराब कोशिका है जो कैंसर करवा सकती है। बस इसमें एक छोटी सी चीज की कमी है, जो प्रक्रिया अभी हमने देखी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि ये ना अपने आसपास के सेल्स को प्रभावित नहीं करती, एक जगह पर फिक्स रहती है। आप सभी ने देखा होगा कि जब मस्सा होता है तो वो एक जगह पर फिक्स रहता है। क्योंकि कैंसर दो प्रकार से नजर आता है, एक होता है जो आसानी से पूरे शरीर में पूरे आसपास की कोशिकाओं को फैला करके प्रभावित करता है, और दूसरा एक कोशिका खराब हुई है तो वो एक ही जगह पर खराब होकर के नजर आएगी, जिसे हम नाम देते हैं आपका बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन कैंसर सेल। हिंदी में उसको कहा जाता है कि भाई वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और इसको हम अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन सेल। लेकिन अगर हम देखें कैंसर जो कि आसपास के सभी सेल्स को खराब करता है, उसको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है, जो अपने नियर बाय सेल्स को भी इंपैक्ट करता है, सभी को खराब करता हुआ नजर आता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर नजर आते हैं। तो आशा करूंगी ये रोग आप समझ गए होंगे कि एक सेल से सभी सेल्स का प्रभावित होना कैंसर नाम का रोग उत्पन्न कराता है। अब मुद्दा ये आ रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं आपके सर्वाइकल कैंसर के बारे में, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे बॉडी के जिस भाग में आपका कैंसर पनपा है, कैंसर हुआ है,
उस प्रकार का रोग हमारा बन जाता है। आपके ब्लैडर में हुआ तो ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड में हुआ है तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको हम अलग से नाम देते हैं, तो हर बॉडी के भाग में कोलन कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सभी अलग अलग कैंसर बन जाते हैं। लेकिन आज का मुद्दा सर्वाइकल कैंसर का है। देखिए सर्वाइकल कैंसर ये जो भाग है आपका, ये महिलाओं के अंदर मादा जनन अंग जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, उनके अंदर सर्विक्स के भाग में एक छोटी सी गांठ का हो जाना, एक छोटी सी सिस्ट का हो जाना कहलाया जाता है। मानव के अंदर जब महिलाओं में गर्भाशय की लेयर देखी जाती है तो वो 3 प्रकार की लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली जो झिल्ली है गर्भाशय की, जिसे यूट्रस कहा जाता है, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। उस एंडोमेट्रियम की झिल्ली में अगर एक छोटा सा सिस्ट डेवलप हो जाए, छोटी सी गांठ बन जाए, वहीं से वो कैंसर के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, छोटा सा एक भाग है, ये गांठ है, यही धीरे धीरे करके आसपास के सभी आपके जितने भी नियर बाय सेल्स हैं, जितने भी आसपास की कोशिकाएं हैं, इनको भी प्रभावित करेगी और ये फैलता चला जाता है और मुख्य प्रकार से ये आपके योनि के द्वार पर डेवलप होता हुआ नजर आता है। इसी कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर का नाम दे रहे हैं। अब आपने रोग तो देख लिया, मुख्य तौर पे कहाँ प्रभावित करेगा? एंडोमेट्रियम की झिल्ली को, सबसे अंदर वाली झिल्ली को, जो आपके यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर दिखाई देती है। इसी के साथ ये कराता कौन है, आखिर ये गांठ डेवलप कैसे होती है? तो देखिए वायरस किसी भी प्रकार के रोग को करा सकता है। यहीं पर एक वायरस आता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस जिसको कहा जाता है। ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर कई प्रकार से जो लक्षण होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं और कई प्रकार के कांटेक्ट के थ्रू ये बॉडी के अंदर जाता है, जिसमें मुख्य प्रकार होता है किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट। यानी कि अगर हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो योनि संचारित संक्रमणों के संपर्क में आने से, किसी भी प्रकार से किसी से भी आपका जो सोशल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट बन रहा है वो दिखाई दे। इसके अलावा जो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो महिलाएं बहुत ज़्यादा सेवन करती हैं, उनके अंदर भी इस सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली सिगरेट जो पीते हैं, जो धूम्रपान महिलाएं करती हैं, वो भी सर्वाइकल कैंसर कराने में सक्षम होता है। अन्य बात करें तो आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई बाहर से वायरस आता है तो तुरंत वो आपका बॉडी में रोग कराने के कारक बन जाता है। तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना, ये भी एक प्रकार का सर्वाइकल कैंसर कराने में सक्षम होने का एक लक्षण बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये रोग अगर हो रहा है तो इसके क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे, कि चलिए मान लिया किसी से संपर्क में आने से आपको ये रोग बन गया। अब जब ये रोग बॉडी में आता है तो सबसे पहले दर्द होना शुरू हो जाता है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बॉडी में दर्द दिखाई देगा। पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब अत्यधिक रक्तस्राव जो है वो शरीर से होना नजर आएगा। मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस बनती रहती है, यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई है उसके बाद भी जो कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, रक्तस्राव है, वो आपका बना रहता है। साथ ही साथ में तेज गंध के साथ योनि से स्राव होना शुरू हो जाता है और पैरों में भी सूजन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रोग मुख्य तौर पर महिलाओं को ज्यादातर दिखाई देता है। अब अगर मैं बात करूं कि भैया इसके लिए टेस्ट कौन सा होगा, यानी कि ये रोग हो चुका है, आपको ये लक्षण भी दिख रहे हैं, तो आप सभी को अपना जांच जरूर कराना है। ये नहीं कि अपने आप से दवाई खा लें, इसकी जांच होती है पेप्समियर टेस्ट। ये पेप्समियर नाम का जो टेस्ट होता है, ये इसकी जांच का नाम है। ये टेस्ट आपका कराया जाता है ताकि पता चले और कंफर्म हो जाए कि आपको ये रोग यहाँ पर है या फिर नहीं है। इसका टीका जो है वो भी लगवाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है HPV वैक्सीन। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका टीका जो है, कैंसर का कहते हैं टीका यूजुअली हर कैंसर के लिए नहीं मिलता, लेकिन HPV का टीका जो है वो सबसे पहली बार इंडिया के अंदर जब डेवलप हुआ था तो वैक्स नाम से लॉन्च करी गई थी भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, जिसको हमने वैक्स के नाम से जाना था। HPV की वैक्सीन का जो नाम है जो अभी इस्तेमाल हो रही है उसको सर्वावैक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। आपने देखा कोरोना की वैक्सीन भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, जिसे हम कोविशील्ड के नाम से जान रहे थे, कोवैक्सीन के नाम से जान रहे थे। कुछ उसी प्रकार से HPV की वैक्सीन, जिसे हम सर्वावैक के नाम से जानते हैं, ये भी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। इसकी जो डोज है वो
बिना रिकमेंडेशन के डॉक्टर के नहीं, बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए। ये जो वैक्सीन है ना, ये सीरोटाइप जो आपके एचपीवी का वेरिएंट है, हमने कहा ये वायरस आपके 4 प्रकार का है, जैसे कोरोना में भी आपके अलग अलग प्रकार के वेरिएंट आए, ये वैक्सीन आपको 4 वेरिएंट से बचाने में जागरूक करेगी, बचाने में सक्षम है। आपका सीरोटाइप 6, 11, 16 और 18, ये 4 प्रकार के टाइप वेरिएंट आपके एचपीवी के बॉडी में जाते हैं, तो ये वैक्सीन आपको उनसे बचाने में हेल्प करती है। इसी प्रकार से इस बार आप देख रहे हैं भारत के अंदर जो बजट पास हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा जो प्रॉपर योगदान है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके प्रेस्क्रिप्शन में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए और अन्य जो भी सुविधाएं दे सकते हैं वो बजट में पास की गई हैं। मतलब लगातार इसकी जागरूकता के लिए सरकार भी चाहती है कि इसके केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, इसकी वैक्सीन हर एक महिला तक पहुँचे। जिसके जो डोज लगते हैं वो 9 से लेकर 14 वर्ष तक की लड़कियों को वो मुख्य तौर पर लगाए जाते हैं। इसका टीकाकरण होता है, 2 डोज लगते हैं। किसी भी महिला को किसी भी 9 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बीच में आप इसको लगाना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले नहीं लगा सकते और इसके बाद भी इसका जो टीका है, अगर पहला नहीं लगा, यानी कि पहला टीका आपको कब लगवाना है, वो लगवाना है 9 से लेकर 14 वर्ष तक। ये नहीं लगवाया तो अगला टीका आपको नहीं लग पाएगा। इसी प्रकार से स्कूलों में जागरूकता कैंपेन इसके चलाए जा रहे हैं और अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों को इन सभी बीमारियों के बारे में जागरूक करें, उनको बताएं, ताकि कभी ऐसी कोई भी समस्या उनके सामने आए तो वो इन सब चीज़ों से ज़रूर से बच पाएं। तो कुछ इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए देखने को मिली। इसका टीका हमें देखने को मिला। बाकी देखिए जांच बहुत सारी है। यूजुअली अलग अलग प्रकार के कैंसर में कीमोथेरेपी भी आप देखते हैं, रेडियोथेरेपी आप देखते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन इसका प्राथमिक इलाज जो है वो यही है कि बच कर रहिए, सावधान रहिए और इस कैंसर से बच करके रहिए। बाकी अन्य सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये था सर्वाइकल कैंसर का केस और इसी प्रकार से पूनम पांडे जो मशहूर मॉडल हैं, उन्होंने ये जागरूकता फैलाने के लिए कि लोगों के अंदर समझ आए और उन्हें पता चले कि क्या है सर्वाइकल कैंसर, ये सभी कुछ उन्होंने अपनी मृत्यु का एक जो स्टंट था वो यहाँ पर किया था, जिसे उन्होंने जागरूकता कैंपेन का नाम दिया। खैर, मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।